हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स यूनिट सेकेंड। तो ये है मैथ्स का टेस्ट पेपर जो कि सेकेंड यूनिट टेस्ट है, राइट, 2024 का। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक से हमारा ये पेपर पूरा स्टार्ट होगा। जैसे कि पहला हमारा है डिवीजन इज डैश ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, अपोजिट। सेकेंड, 2 टेंस इंटू 3 टेंस। तो 2 टेंस इंटू 3 टेंस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 600। मैं आपको बताती हूँ बाद में। 48 प्लस 11 आंसर इज 59। 9 इंटू 4 आंसर इज 36। टेबल सबको आता है, पता है। 48 माइनस 26 22। 10 इंटू 3 30। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने मतलब जब बच्चों से करवाया तो सब तो कर लेते हैं, लेकिन इस फिलिंग द ब्लैंक्स में सबको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि 2 टेंस इंटू 3 टेंस। अब जो बच्चे स्मार्ट है वो तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों को, मैं आपको बताती हूँ। 2 टेंस इंटू 3 टेंस, तो बच्चे ना 2 इंटू 3 6 कर देते हैं कि यहाँ पे आंसर 6 आएगा कि 2 है 3 है। लेकिन हमें ये टेंस की तरफ ध्यान देना होगा। ये बच्चों को आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस लग रहा है तो केवल 2 नहीं है, तो टेंस यानी 20 एंड 3 टेंस यानी 30। अब इन दोनों को हमें इंटू करना है। तो इन दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा 600, राइट। तो इस तरह से हमें बच्चों को समझाना है कि टेंस आता है तो केवल 2 इंडिविजुअल नहीं रह जाता है, उसमें ऐड होता है 0, यानी वो हो जाता है 20। यूनिट है तो सिंगल है और टेंस है तो उसमें हमें 20, यानी टेंस अगर किसी भी वर्ड में ऐड होता है तो हमें उसे 2 डिवाइड से, मतलब जैसे 2 है तो उसे 20 करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए है एडिशन। अब एडिशन तो हर बच्चों को आता है, एडिशन करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद से करना है क्योंकि एडिशन बहुत ही सिंपल है। ये हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंशन। सब्सटेंशन यानी माइनस करना, ये भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये आप खुद से कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो। केवल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन आते हैं हम अपने डिवाइड की तरफ। यहाँ पर ऑलरेडी एक सम करके रखा हुआ है कि यहाँ पे कैसा आएगा। बेसिकली ये पेपर पैटर्न लाने का मतलब यही है कि आप जो भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स इस तरह से पेपर अपने बच्चों के लिए घर पे प्रिपेयर करो, ताकि बच्चों को ना एग्ज़ाम पेपर देते समय उनको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कितने बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कहाँ कैसे लिखना है, कौन सा कब आएगा, कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा। तो आप इस तरह से समझ लो, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद अपना एडिशन आएगा, फिर डिवाइड आएगा। डिवाइड के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे से पता है डिवाइड हमें कैसे करना है। तो ये आपको इस तरह से ये डिवाइड का आएगा। देन आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो है वर्ड प्रॉब्लम। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसमें भी मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, बहुत जो बच्चे, मैं अगेन बोल रही हूँ, जो बच्चे स्मार्ट हैं उन्हें समझना इजी हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये समझना बहुत ही भारी पड़ जाता है। जैसे अ चिल्ड्रन इन अ वन टीम, हाउ मैनी टीम्स यू कैन मेक विथ 72 चिल्ड्रन। अब बच्चे इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर है 1 बॉक्स हैज़ अ 35 मैंगो, हाउ मैनी मैंगोज इन 7 बॉक्स। तो इन सब में बच्चे क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस में इंटू करना है, किस में डिवाइड करना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, कैसे हम ये आंसर निकालें। तो प्लीज़ पेरेंट्स थोड़ा सा ना ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को समझाने की कोशिश करो कि किस तरह से हमें ये हैंडल करना है। जैसे 9 चिल्ड्रन इन अ वन टीम, अगर 9 बच्चे एक टीम में हैं तो हमें ऐसे 72 चिल्ड्रंस को 9 टीम में डिवाइड करना है। तो इसका सिंपल सा मेथड क्या होगा, बच्चों को बताना है कि हमें इसे सीधे से डिवाइड करना है। जैसे 9 हो गए, ये हो गए 72 चिल्ड्रन, 9 इंटू 72 करो तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। 9 8 ज़ा 72, आंसर इज 0 0, दैट फाइनल आंसर इज 8। तो हमारा 8 यानी 8 टीम
ऐसी बनेगी जिसमें 8 टीम बन जाएंगे 72 बच्चों को लेकर। और बच्चे अगर इस मेथड से भी ना समझे ना तो उनको थोड़ा सा ये मेथड कैसा है जो समझ मतलब जो बच्चे फटाफट कैच कर लेते हैं, अगर उन्हें इस तरह से ना समझे तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के बच्चों को 72 है तो 9 बच्चे एक टीम में, तो हमें उन्हें कुछ इस तरह से बताना होगा कि जैसे 1 टीम हो गया 9 चिल्ड्रन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई हमारी फर्स्ट टीम। सेकेंड टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा सेकेंड टीम। फिर थर्ड टीम बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फोर्थ टीम अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 5 टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वीं टीम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बनाने का मेरा बेसिकली एक ही चीज़ है कि आप अपने बच्चों को ना इस तरह से भी आप समझा सकते हो, जैसे 72 बच्चों को हमें कितने टीमों में डिवाइड करना है, ये मेरा पहला मेथड है। आप ये बताओ, जैसे एक टीम में हमारे 9 बच्चे हो गए, फिर दूसरी टीम बनाओ उसमें भी 9 बच्चे करो, कितने हुए टोटल 18 है, हमें 72 बच्चों को करना है तो यहाँ 18 हो गया। फिर यहाँ 9 टीम एक तीसरी बनाओ, यहाँ कितना हो गया 9, 9 2 18, 9 3 27, फिर अगेन अभी 27 ही हुआ है, हमें 72 तक कंप्लीट करना है। तो उन्हें बोलो ऐसे 9 टीम करके आप तब तक टीम्स बनाओ जब तक कि आपका पूरा 72 आंसर नहीं आ जाता। और जैसे ही हमारे 72 तक हम पहुंच जाएंगे तो हमने कितनी टीम बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8। इस मेथड से आप एक बार खाली बच्चों को अच्छे से प्यार से समझा दोगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर उसे किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिवाइड करके बताना है, आप उस तरह से उन्हें डिवाइड करके समझा सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर समझाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 बॉक्स हैज़ 35 मैंगो, तो हाउ मैनी मैंगोज इन 7 बॉक्स। अब 35 बॉक्स है, अगर एक बॉक्स में 35 है तो 7 बॉक्स में कितने होंगे। तो हमें क्या करना है, सीधे से बच्चों को ये समझाना है, बेटा जब एक बॉक्स में 35 आम है तो बताओ 7 बॉक्स में कितने आम होंगे। तो कुछ नहीं, हमें उनको सीधे बोला है 35 इंटू 7 करो, 7 5 35, देन 7 1 7 21, 3 कैरी ओवर, तो कितना होगा 21 22 23 24, ये हो गया हमारा टोटल आंसर। 7 बॉक्स में कितने होंगे 2 4 5। तो कुछ इस तरह से बच्चों को हमें समझाना होता है थोड़ा अच्छे से। ठीक है, देन आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरह। देयर आर 245 ट्रीज इन निखिल गार्डन, out of them 189 are mango trees, remaining are the jackfruit. What is the total number of jackfruit tree? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपको कुछ इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, देन यहाँ पर है 365 वुमेन्स एंड 270 मेंस टू पार्ट इन क्लीन विलेज कैंपेन, तो हाउ मैनी पीपल टू पार्ट टुगेदर। अब इसे क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके हमें टुगेदर यानी कितने लोग हैं वो हमें टोटल करके बच्चों को बताना है। तो ये हमें किस तरह से लिखना होगा, प्रॉपर तरीके से इस तरह से अपना बॉक्स बना लो। ठीक है, देन यहाँ पर आएगा 100 टेंस यूनिट, ये हो गया हमारा। यहाँ पे कितने हैं 3 6 5, सॉरी मैंने कैरी ओवर के लिए जगह ही नहीं छोड़ा। यहाँ पे हमें लिखना है 3 6 5 एंड 2 7 6, ये करना है प्लस 3 6 5 वुमेन्स एंड 276 इज मेंस। ओके, तो इसे हमें प्लस करना है।
5 plus 6 11, 1 carry over, then 7 plus 6 ये हो गया हमारा टोटल आंसर, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको अपने बच्चों को बताना है। तो ये हो गया हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम जो कि है बच्चों के लिए। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये करने में भी बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स आ रही है कि इसे करना कैसे है। तो ये है 42 इंटू 13। अब जो बच्चे सिंपल तरीके से समझने वाले होंगे उन्हें लगेगा 42 इंटू 13, तो 42 करो और इंटू 13 करो, जो आंसर आएगा वो लिख के रेडी करो। लेकिन ये इस तरह से हमें नहीं लिखना है। ये क्या बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय फंक्शनिंग मेथड। इसे हमें प्रॉपर मेथड से करना है। जैसे हमें यहाँ पर एक बनाना है पहले बॉक्स, ओके। देन 42 एंड 13, 42 टू कौन से सेंस पे आ रहा है, यूनिट, एंड 4 टेंस, राइट। तो यहाँ पे हमें लिखना है 4 टेंस पे है तो 40 आएगा, और यूनिट 2 है तो केवल यहाँ 2 लिखना है। ये हमें 42 को 13 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 13 अगेन 3 यूनिट एंड 1 टेंस पे, तो यहाँ पे 10 एंड 3, राइट। अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट एनी डिफ़िकल्ट हमें बच्चों को बड़े आराम से बताना है। जैसे 10 इंटू 40 करना है तो बच्चे 10 इंटू 14, तो 10 इंटू 14 ऐसा करते बैठेंगे तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम में। तो उन्हें बहुत सिंपल मेथड से बताओ कि बेटा 0 0, यहाँ का एक 0 ले लो और यहाँ का एक 0 ले लो, हो गया 2 0। ये 1 इंटू 4 करो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 इन 4 किया तो 4, राइट। देन 3 को 10 को फिर 2 से करो, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 20, am I right? देन 3 इंटू 40, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120। 3 इंटू 2 6। तो ये हमें इस तरह से कॉलम बनाना है जिसमें हमें ये लेना है 400, ये लेना है 120, और ये लेना है 20, और ये लेना है 6। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 4 6। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर और ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन बाय फंक्शनिंग मेथड, ये आपको कुछ इस तरह से पूरा सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है, आपको ये दोनों क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट टेस्ट पेपर के साथ। बाय।